सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। महाभारत में एक छोटा सा कथा है। जब पांडव और कौरव जब सब छोटे थे तब क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे। क्या करने गए थे? युद्ध सीखने के लिए गए थे। इनके गुरु थे द्रोणाचार्य, तो अस्त्र शस्त्र चलाना और शिक्षा देने का काम था उनका। तो वहां गए थे एक बार। तो जब शिक्षा लेने के लिए गए लोग, तब जब पहला दिन था, जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए पांडव और कौरव, पहला दिन था। जब जाकर के पहुंचते हैं और गुरु द्रोणाचार्य ये कहते हैं कि जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, आज पहला दिन है, जिसको जो पसंद है सब अपने अपने पसंद के हिसाब से उठा लीजिए। सब अपने अपने पसंद के हिसाब से उठा लिया और उठाने के बाद सब अपने अपने जाके पोजीशन में खड़े हो गए। और तब तक क्या हुआ था कि शाम के समय होकर के, मतलब संध्या के समय हो चुका था, अंधेरा हो गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अपने अपने आज अस्त्र वस्त्र सब संभाल लिए और पहला दिन है और अंधेरा मतलब रात होने को आया, तो आज विश्राम करते हैं, सुबह उठ करके प्रैक्टिस चालू करेंगे। अभ्यास जो होगा, जो सिखाऊंगा वो सुबह ही आरंभ करेंगे। तो अपने अपने शिविर में जाकर के अब विश्राम करें, सुबह मिलते। तो अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने अपने शिविर में चले गए। अपने अपने जगह पे जाकर के उन्होंने सब विश्राम करने लग गए। अब क्या हुआ, रात को 12 बजे करीब अर्जुन जो है वो जग गए। भागवत में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है। तो गुड़ाकेश का क्या मतलब है? गुड़ाकेश का मतलब ये है अपने नींद जो होता है, अपने नींदों को जो बस में कर ले, नींदों को जो कंट्रोल कर ले, तो उसको गुड़ाकेश कहते हैं। तो भागवत गीता में अर्जुन को कहा गया गुड़ाकेश है। तो नींद को जो कंट्रोल कर ले। हम लोग क्या करते हैं, सूर्य जगने के बाद उठते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए अपने सबको। अब कभी कभी जो श्रोता हैं, अब वो ये पूछने लगते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? क्योंकि सबको तो सूर्य उदय होने के बाद ही सबको 8 बजे 9 बजे जगना है, तो ब्रह्म मुहूर्त कैसे पता चलेगा? तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जगने से जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जगने से वो उस जो समय होता है वो भगवान ठाकुर जी का समय होता है। उस समय उठने से आपके बुद्धि विचार और आपके मन को शांति वो मिलना और ठाकुर जी का समय होना, और उस टाइम मतलब आपको ध्यान करना और आपको साधना करना होता है, आपको मतलब ठाकुर जी को याद करना होता है और योगा करना होता है, प्राणायाम करना होता है। ये सब चीजें ब्रह्म मुहूर्त में कार्यरत। हमारे जीवन में हमें ब्रह्म मुहूर्त में हम सभी को उठना चाहिए। हमारे जीवन इसके अंदर मतलब अपने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो अर्जुन क्या हुआ था, तो रात को मतलब 1-2 बजे ही जग गए हो। जगने के बाद जब जगह पूरा अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, और जहाँ पे शिविर था, जहाँ पे विश्राम कर रहे थे रात को, तो वो कुछ निकट रसोई था। रसोई में कुछ ऐसे आवाज आया, तो अर्जुन ने बोला कौन है कौन है, तो ऐसे कहने लगा। तो अर्जुन क्या करते हैं, चलते हुए उधर जाते जिधर से आवाज आया, वहां जाके पूछे कौन है कौन है। वो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अंधेरा है, रात की टाइम पे, रात की टाइम में तो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। तो उसके अंदर से आवाज आता है। कौन आवाज करता है? मैं हूँ भीम, ऐसे आवाज करते हो। अरे भीम भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे मेरे को तो भूख लग रहा था, मैं तो लड्डू खा रहा हूँ। अरे भीम भैया यहाँ तो हाथ किधर है, दिख नहीं रहा। आप लड्डू का डब्बा किधर है, आपको कैसे मिला? तो मेरे को तो कहाँ आप वो दिख भी नहीं रहे हो, आप लड्डू का डब्बा ढूंढ के कैसे खा रहे हो? तो उसी अंधेरा में एक आवाज आता है। क्या क्या, क्या आवाज आता है? भीम क्या आवाज देता है वो उधर से कि प्रैक्टिस
तब अर्जुन के दिमाग में एकदम बैठ जाता है। क्या बैठता है? अभ्यास। वहीं से अर्जुन के दिमाग में यह बैठ जाता है कि अभ्यास करने से हमें हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। एवरीथिंग पॉसिबल। तब वो अर्जुन के दिमाग में ये बात बैठ जाता है। वहीं से इनके दिमाग में ऐसे बैठता है कि अभ्यास करने से हमारे जीवन में हर चीज हम हासिल कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ऐसे महाभारत, हमारी रामायण और हमारे राम है, सीता है, राधे है, कृष्ण है, ये हमारे समाज के लिए ऐसे ऐसे संदेश दिए और ऐसे ऐसे जो महाभारत, हमारी रामायण है, हमारे जीवन के लिए ऐसा ऐसा संदेश है हमारे लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए। हमें सब कुछ हमारे पास ही है। तो सिर्फ क्या है? सोचने, विचार करने और भक्ति मार्ग में आने के लिए। भक्ति मार्ग में आने से सब चीजें आप जान पाएंगे, आपको प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से अपने जीवन में ऐसे चीजों में हमें सोचना चाहिए और ऐसे भक्ति भाव में जाना चाहिए और संसार को तभी हम जान पाएंगे।